आएगा नंबर सबका और देखिए नंबर आना शुरू हो गया है। जो बड़े उत्साहित थे, बड़े जोर शोर से कहते थे अब की बार मोदी सरकार, नंबर आ गया भाई। बिहार में दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह का रवैया नीतीश सरकार, इसीलिए कहा जा रहा है नीतीश सरकार, नीतीश मुख्यमंत्री है, वरना बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। जिस तरह के एक एक का घर तोड़ा जा रहा है, आज कराह की आवाज, आ की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है। अब इसके लपेटे में एक बीजेपी का नेता भी आ गया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको यह भी कि इंडिगो फ्लाइट्स, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा इस देश का गरीब आदमी तो फ्लाइट में सफर नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग सफर करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर उच्च कुलीन वर्ग, उच्च जो दर्जे के लोग हैं, वो कैसे करा उठे हैं और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े इंडिगो के सामने, जो किसानों के सामने नहीं झुकी, जो नोटबंदी के वक्त जनता के सामने नहीं झुकी, लेकिन इस वर्ग के सामने झुकना पड़ा है। हालत आज आपको दिखाऊंगा कैसे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और कैसे गोदी पत्रकार नहीं अब लताड़ लगाना शुरू की है सरकार की। इसी के साथ साथ एक और गोदी पत्रकार है, पूरे आप उनके बारे में सुनिएगा और सुनते ही समझ जाएंगे कि देखिए जरूरत ही नहीं है बीजेपी की प्रवक्ता की, हालत क्या है आप अंदाजा लगाएंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। और दिखाऊंगा एक नए अर्थशास्त्री आए हैं, नाम है मनोज तिवारी। वो बात अलग है, जो अर्थशास्त्र उन्होंने गिरते हुए रुपये और मजबूत होते डॉलर पर दिया है, यह ज्ञान उन्होंने अभी तक मोदी को नहीं दिया होगा। और योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुनाऊंगा, कहते हैं उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। अरे हां, सच्ची में? तो कफ सिरप वाले माफिया कौन है बता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरके अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों के माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन आपको देश की खबर सुनाऊंगा जिस तरीके से जो हमारी गोदी मीडिया भी जो अब ये लोगों को खींचने का काम कर रही, मजबूर हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, क्योंकि देश को भी जवाब देना है, दुनिया वालों को भी जवाब देना है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब वो लोग जो इनके करता धरता है, जो इनको दिख दिला के जो पाल पोछ के बड़े कर रहे थे, जो इनको पाल रहे थे, अब उनके ऊपर ही रसाकशी चालू हो चुकी। ये तो होना ही था भाई, थाली तो एक हाथ से नहीं बसती। और इनका भरोसा जब इनके ऊपर नहीं कर सकते तो उनके ऊपर इन्हों कहाँ से कर सकते हैं? बराबर होगा हिसाब किताब, जैसी बीज बोएंगे वैसी फसलें पाएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ा कठिन मराहिल में दो चार हो चुके हैं। जिस तरीके से अभी तक जो इन्हों लोगों को मापते थे, अब इनको मापना चालू हो गया है और इतने बुरे हालात हो चुके हैं एनडीए के, कभी भी कुछ भी हो सकता है। या ये लोग रिजाइन लिख सकते या जो है सो ये लोग देश छोड़ के भाग सकते, वो हालात पैदा हो चुके हैं। क्योंकि अब इनको ना बचाने वाला है ना बचने वाले। जिस तरीके से गणेश कुमार की जो हालत हुई है, वो अपने आप तो अब सरेंडर होने को तैयार है। वो तो हर चीज बक देता हूँ बोल रहा, बोल देता हूँ बोल रहा। इससे ये लोगों की फट पड़ी है। अगर जो खुदारा ये अगर जो बोल दिया अगर से, तो फिर इनका क्या होगा? इन्हों ये अपनी साख बचाने के चक्कर में अब आगे आगे इतने बुरे हालात से दो चार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हर वो चीज इन्हें बता देने और बोल देने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन एनडीए के जैसा मोटा भाई है, जैसा बेगू भाई है, ये लोग हर तरीके से उसको कोशिश ये करना है कि तुम ये चक्कर में मत रहो, कुछ नहीं हो सकता, हम तुमको एंड टाइम पे या बदला देंगे या नहीं तो जो है सो तुम्हारे को छूट दिला देंगे, या हम वो चीफ जस्टिस को बदली कर देंगे। जैसे बाप का खेल है इनके, जो दिल में आया इन्हों बोल दिए। अब देखिए ढोंगी का जो मसला है, सन्यासी जो करा यूपी में, अब बिहार में जो डिप्टी सीएम बना, ये है बीजेपी का, आपको मालूम अच्छी तरह। जो डिप्टी सीएम तो होम मिनिस्टर जिसको बना है, अब उन्हें सेम वही कामें करने जा रहा है बिहार में। जिसके बोले उसके घरा तोड़ना, जिसके बोले उसके बिल्डोजर चला देना,
ये दबा के चल रहा है। लेकिन ये बुलडोजर चलाते चलाते एक जो है सो सीधे सीधे बीजेपी का एमपी के ऊपर भी आ गया वो बुलडोजर। ये देखकर वो लोग बहरान भी हो गए, हैरान भी हो गए, क्योंकि इनको पता नहीं है बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन किस किस के ऊपर चलाएंगे ये लोग, ये इनको सोचने वाली बात हो गई। अब ये देखकर सन्यासी ढोंगी तो जो है सो बीच उससे हटने के चक्कर में कि मैं जो है सो ऐसे कामा नहीं करा, क्योंकि अब उसका भी नंबर आ रहा, तो इसलिए ढोंगी सन्यासी का तो खैर क्या होगा पता नहीं। फिलौखत तो जो है सो उन्हें अपने आप को बचते फिर रहा है, लेकिन कब इनकी गार्ड गिरने वाली है, कब इनका बुलावा आने वाला है इनको सुप्रीम कोर्ट में, अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि फाइलें तो सबके खुलने वाले हैं, फाइल तो बराबर खुलेंगे, और ये फाइलें खुलेंगे तो आप लोगों को पता है अच्छी तरह जो है सो इनको जवाब तो देना पड़ेगा, बार बार तो नहीं बच सकते। एक तो अब सारी दुनिया की नजरें हैं वहां पे, इस वक्त सारे देशवासी वहां पे नजरें गाड़ के रखे हैं कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ये देखने के लिए। एक तो बाबरी मस्जिद का मसला निकल गया, दूसरा जो है सो बिहार में जो अनदेखी ज्यादती जो कर रहा है, इन्हें घरें जो गिरा रहा है उसका भी जवाब देना है। घरें तो भाई बेहिसाब गिर रहे हैं, और कई इबादत गाहों को शहीद भी कर रहा है, ये सुनने में आया है। लेकिन क्या होता है ये देखना है, क्योंकि सही प्रूफ से सबूत से आया तो उसके ऊपर अपन बात भी कर सकते। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।